हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए, हर युवा यूथ को जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाकर अकबर के कितनी बड़ी सेना का समाप्त किया, इतनी बड़ी सेना को हराया, अकबर को कभी जीतने नहीं दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फीट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब अकबर पूरा भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े थे और अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। वो थे महाराणा प्रताप। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। इनकी माता न सिर्फ इनकी माता थी बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें इतनी क्वालिटी थी, इतनी लीडरशिप क्वालिटी थी कि खेल खेल में बच्चों को लीडर बन जाते थे। सबको उनका रूल डिटरमाइन कर देते थे कि इसको क्या करना है, क्या करना है। ये सारी खूबियाँ इन्हें बचपन में ही दिखने लगी थी और बचपन में ही ये तलवारबाजी, शस्त्र शिक्षा सभी चीज़ में निपुण होते गए और एक बहुत अच्छे योद्धा बन के निकले। अकबर इनको कभी हरा नहीं सकता था। अकबर जानता था कि वो इनको हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो कुछ लोगों को कभी कभी भेजता था, कुछ नए नए प्रस्ताव इनके सामने भेजा करता था। कभी टोडर मान सिंह को, कभी राजा मान सिंह को, सभी लोगों को भेजता रहता था। और ये भील लोग जंगलों में रहते हैं, जंगल का खाना बना खाते हैं, उन लोगों की टीम बना के इनसे युद्ध करता था। तो वो इनको मतलब समझाने के लिए कि अब हमारे साथ हो जाइए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो वो अलग लोगों को भेजता था। और महाराणा प्रताप 7.5 फीट की हाइट, 70 किलो का कवच, जूते 10-10 किलो के, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, बलहोल खान को घोड़े समेत काट डाला। बलहोल खान अकबर का एक सेनापति था जो युद्ध में आया था। एक बार तो अकबर महाराणा प्रताप के सामने ऐसा प्रस्ताव भेजता है जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकबर महाराणा प्रताप से बोलता है कि बस तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुमको आधा भारत दे दूंगा, आधा देश दे दूंगा मैं तुमको। ये हमारे बाद में कहता है पूरा देश तुमको दे दूंगा, तुम मुझे मेवाड़ दे दो। पर वो नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा तो मेवाड़ की सेवा करता रहूंगा, भूखे प्यासे चाहे जैसे, पर मैं अपने मेवाड़ को जाने नहीं दूंगा किसी की बात। और उनकी इसी खासियत की वजह से होता है कि बहुत बाद में जब एक बार जब अब्राहम लिंकन भारत जा रहे होते हैं तो उनकी माँ से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उनकी माँ उनसे बोलती हैं कि तुम हल्दी घाटी से मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना, क्योंकि वहाँ पे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। महाराणा प्रताप वो थे जिसको अकबर ने पूरा आधा देश देने का वादा किया, पर उन्होंने अपना छोटा सा राज मेवाड़ उसको नहीं दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं महाराणा प्रताप कौन थे। हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध महाराणा प्रताप इतनी छोटी सेना होने के बावजूद कैसे जीत गए? तो अरावली की रेंज जो थी पहाड़ियों और घाटियों तक फैली हुई थी और वो उसका चप्पा चप्पा जानते थे। क्यों? क्योंकि वो वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे टहले बड़े हुए, तो वो वहाँ पर चप्पा चप्पा जानते थे। और इनके युद्ध करने की 2 नीति, छापा मार युद्ध और ट्विंटक युद्ध, ये 2 नीतियाँ थी जिस तरीके से ये युद्ध करते थे। और अकबर इनसे बहुत डरता था। क्यों? क्योंकि ये 7.5 फुट लंबे थे, लंबे चौड़े, भाला तलवार सब इनका बहुत मजबूत था। और अकबर क्या था? अकबर की हाइट भी बहुत छोटी थी। और महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, एक ऐसा घोड़ा जिसके पास आज तक, जिसके ऊपर इतनी कविताएं, इतनी कहानियां लिखी जा चुकी, इतनी किसी के ऊपर नहीं लिखी जा चुकी। हाँ, उसका नाम था चेतक। चेतक के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। चेतक को वो इस तरीके से समझे कि वो उनके आगे मुंह के पास वो हाथी का सूंड लगा कर रखते थे और वो इस तरीके से दौड़ता था कि हाथी भी कंफ्यूज हो जाता था कि ये घोड़ा है कि हाथी है। एक बार की बात है जब युद्ध में महाराणा प्रताप फंसे हुए थे तो यही चेतक था जो दौड़ के गया और जब जंप कर रहा था ये, तो पहले जमाने में क्या होता था, जो हाथी होते थे, हाथी के सूंडों में 2 तलवारें लगी होती थी। तो युद्ध के टाइम पर इस चेतक का पैर उस तलवार से कट गया था और उसके बावजूद भी इसने 28 फीट गहरा पहाड़ लांघकर अपने राजा को उस पार पहुंचाया और युद्ध से उसकी जान बचाई। और उसके बाद वो मर जाता है, उसकी देहांत हो जाती है। और सिर्फ चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था, जो 3-3, 4-4, 5-5 हाथियों को, 8-8 हाथियों को एक साथ मारने की हिम्मत रखता, एक साथ मार देता था। और अकबर ये बात जानता था।
इसीलिए वो राम प्रसाद को चाहे जैसे वो अपनी तरफ लाना चाहता था, तो उसने एक षड्यंत्र रचा, उसको चारों तरफ से घेर दिया और राम प्रसाद को बंदी बना लिया। और बाद में अकबर ने इसका नाम पीर रख दिया, इसका नाम बदलकर राम प्रसाद से पीर रख दिया। 28 दिन तक ये इसको खाने के लिए, पीने का सब कुछ देते रहे, पर राम प्रसाद अपने राजा के वीरवेंद्र में उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, और 28 दिन तक वो बिना भूख प्यास की वजह से मर गया। और फिर अकबर बोलता है कि जब मैं महाराणा प्रताप के हाथी को नहीं हरा सका, उसको अपनी तरफ नहीं कर सका, तो महाराणा प्रताप को क्या झुकाऊंगा, महाराणा प्रताप को क्या हराऊंगा मैं। 1580 में फिर अकबर ने ट्राई किया। उसने अब्दुल रहीम खाना खां को, जो उसका सबसे शक्तिशाली सूबेदार था, उसको अजमेर में सूबेदार नियुक्त किया और उसको भेजा, पर उससे भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप थे। वो ऐसे किसी समझौते में या ऐसे लालच में नहीं फंसने वाले थे। और हल्दी घाटी के युद्ध का खौफनाक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 साल के बाद भी वहाँ से खून के धब्बे और वहाँ से तलवारें, भालाएं मिलती हैं। और ऐसे कुछ दिन बीतते गए। फिर कुछ दिन के बाद एक बार ये हल्ला हो जाता है कि महाराणा प्रताप हार स्वीकार कर लिए हैं और वे अकबर का अधिपत्य स्वीकार करने आ गए हैं। तो ये सब सुनकर अकबर के राज्य के अंदर बीकानेर के राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज राठौर। तो अकबर पृथ्वीराज राठौर को बुलाया। जो पृथ्वीराज राठौर जो महाराणा प्रताप को मानते थे, उनके शक्ति पे इनको घमंड था, गर्व करते थे। तो अकबर ने इनको बुलाया और उनसे बोला कि देखा पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप भी झुक गए, उन्होंने मेरे अधिपत्य को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने मुझे मेवाड़ देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस बात में पृथ्वीराज को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, वो बहुत चौंका रहेगी कि कैसे हो गया। और इसी बात पर उसने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, और उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बात सुन के कि क्या जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानियां विधवा हो जाएंगी। आपकी सौगंध, ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूंछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सच है। पृथ्वीराज का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो चुकी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने जन्म नहीं लिया, धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है, और कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं है। भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, मर जाऊंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। और अब अकबर समझ गया था कि वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाएगा, इसलिए अब वो मेवाड़ से ध्यान हटाकर अब वो ईस्टर्न साइड चला गया। वो ईस्टर्न साइड में ध्यान लगाने लगा, उधर जीतने लगा, उधर लड़ने लगा। और ऐसा ही चल रहा था। तो एक बार महाराणा प्रताप शिकार पर गए थे, जंगल में एक शेर का शिकार करते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको लग जाती है चोट उसके पंजे से और उनका देहांत हो जाता है। इस पूरे में आपको ने एक बार कहीं भी नहीं देखा होगा कि अकबर ने कहीं भी छल नहीं किया। अकबर भी एक बहुत महान राजा था। अकबर भी एक, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आगे आपको अकबर के ऊपर भी वीडियो बना के भेजूंगा। अकबर ने युद्ध किया तो सामने से किया, कभी उसने छल नहीं किया। वो जानता था कि महाराणा प्रताप को सामने से हराना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसने पीठ पीछे से कभी वार नहीं किया। और इसकी इसी खूबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप का देहांत होता है तो अकबर एक ऐसा राजा था जो बहुत रोया और चिट्ठी लिखकर बोला, महाराणा प्रताप एक बहुत मेधावी, बड़े शक्तिशाली और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे झुकने नहीं दिया, और मुझे दुख रहेगा कि मैं उन्हें कभी हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? उनको इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि राजपूतों की कभी बनती नहीं थी, वो आपस में लड़ जाते थे। अकबर भी क्या करता था, राजपूतों को आपस में लड़वाता था जिससे वो कमज़ोर हो जाते थे, और इसी की वजह से महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष करना पड़ा। ऐसे क्योंकि ये कहावत है ना, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा, तो वही होता है, ये वही हुआ है। जब जब लोग अंदर वाले आपस में लड़ेंगे, जब तक घर में भेदी रहेगा, घर वाले आपस में लड़ते रहेंगे, तो बाहर वाले इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और ऐसा ही, वही सिर्फ अकबर ही नहीं, ऐसे अंग्रेज भी आए, बहुत लोग, जितने भी लोग भारत में आए, उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने अंदर की कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, अंदर लड़वाया लोगों को। इस वजह से यही कारण था कि महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष करना पड़ा। अगर सारे राजपूत एक साथ होते तो अकबर क्या, कोई भी भारत पे राज्य नहीं कर सकता। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराणा प्रताप की ये वीडियो पूरे
अपने पूरे दोस्तों तक फैला दीजिए, सबको जानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हल्दिया त्योहाटी का युद्ध उन्होंने कैसे लड़ा, एक इतनी सेना लेकर के कैसे उन्होंने जीता, क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया। ये बात हर युवा को, हर यूथ को जाननी चाहिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुँचा ही सकते हैं इस वीडियो को, आपसे तो ये उम्मीद रख ही सकता हूँ मैं। थैंक यू।